शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र शास्त्र से पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को जो हम में से प्रत्येक की आवश्यकता है और जानना समझना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पर कुछ कमी सी महसूस होती है या उसमें आगे बढ़ने में बहुत सारी ऐसा लगने लगता है और लगातार हम प्रयासरत भी हैं, जान रहे समझ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। तो आज हम इफिसियों में जो 3 हैं उसमें जो पौलुस ने जो बातें कही हैं उनमें से 2-3 बातें जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और साहस देंगी, विश्वास में दृढ़ता देंगी और उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और भी ज़्यादा उत्साहित करेंगी। तो हम देखते हैं 3 का 14 से 19 तक मैं पढ़ देता हूँ। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पहली बात तो ये है, इसे मैं फिर दोहरा देता हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। ये दान लेना है, ये दान मिले, ये दान की इच्छा रखें कि तुम उसके आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से, उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बहुत स्पष्ट है, भीतरी मनुष्यत्व में, बाहरी नहीं। ये 2 हिस्से, उसमें सामर्थ पाना है और बलवंत होते जाना है। बाहरी चीज़ों में हम इच्छा रखते हैं, बाहरी शरीर में, बाहरी जो आँखें हैं, कान हैं, ओंठ हैं और ये शारीरिक हैं, बाहरी हैं और शारीरिक हैं, पर यहाँ भीतरी मनुष्यत्व में वो दान है। आत्मा के द्वारा हम वो सामर्थ पाएं कि भीतरी मनुष्यत्व देखना, सुनना, समझना, बोलना, जानना में सामर्थ पाए। सामर्थ किस लिए? कि सही सही जान लें, सही पहचान लें, हर सच्चाई को देख लें, सुन लें, भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मिक देह में, और उसमें लगातार लगातार गहरे भेद, वो सच में बढ़ते हुए। इसमें बढ़ना क्यों है, बलवंत क्यों होना है, ये भी देखें। पर पहले हिस्से में जो हम जान रहे हैं कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ क्या है। पहला, कौन सी सामर्थ्य पानी है? वो सब यीशु के नाम में सामर्थ के काम होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे, पर जब तक इस बात की समझ हमारे भीतरी मनुष्यत्व में नहीं है, आत्मा के द्वारा वो देखना, सुनना, समझना नहीं है, तो वो सामर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए बलवंत करने जा रहा है वचन। बलवंत किसमें हो? प्रभु यीशु जो जयवंत से भी जब बढ़कर जयवंत हुए, किस बात की वजह से हुई? यही कुछ है ये। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, 17वां पद, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। ये सब बातें जहाँ कमजोरी है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हम याद करते हैं, इच्छा रखते हैं, बोलते हैं, पर सचमुच में हम
प्रभु के साथ वास कर रहे हैं, यीशु के साथ वास कर रहे हैं, या जिस समय हम प्रार्थनाओं में जाते हैं या आराधना में जाते हैं उसी समय ये आभास होता है, ये इच्छा जाहिर होती है। पर ये वो कमजोरी जो हम में से हर एक ख़त्म करना चाहता है और हर एक चाहता है कि उस व्यक्ति का हर क्षण पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हो। भीतरी मनुष्यत्व में ये इच्छा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने निश्चित हमारी निर्बलता दुर्बलता है। बहुत सारे ऐसे गुप्त अपराध हैं जिससे हम पीड़ित भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको विचलित करने के लिए हैं, पर इच्छा तो है और हर कोई ये चाहता है कि उसकी उपस्थिति में हमेशा बना रहे, और अपने प्रयासों से नहीं, बहुत सारे समय में शारीरिक प्रयासों से नहीं, सचमुच में जो हमें बल शक्ति सामर्थ मन प्राण आत्मा में मिली है, जिससे प्रेम करने के लिए प्रेरित किया गया है, उसके द्वारा वो तमाम ताकत, ये इच्छा कि तेरे बिना मैं इस संसार में अकेला हूं, इस पृथ्वी पर अकेला हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को तो अपना ही आत्मा का जवाब देना है, अपना बोझ खुद उठाना है, हर बात का जवाबदार वो है। और उसकी संगति के लिए कैसी लालसा अभिलाषा मेरे अंदर पैदा कर रहा हूं मैं, उसके साथ रहने की कैसी लालसा है मेरी, ये बात जब तक नहीं होगी, विश्वास बिल्कुल निश्चित है हमने, और विश्वास योग्य प्रभु यीशु है और हम प्रतीति करते हैं। वचन की हर वो बात की प्रतीति इसलिए करते हैं कि वो सच है और वो हमेशा हुआ है, हो रहा है और होगा। हमारी सहमति की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप सत्यापित है। हाँ, उसमें हम भागीदारी दिखाते हैं, आमीन बोलना कि मैं तुम्हारे साथ एग्री हूं, यही तो है ना। तो प्रतीति कर लिए और वो विश्वास एक बार फिर पढ़ लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह हमारे हृदय में बसे। मसीह ही क्यों बोला गया? वो सब बातें जो हमारे उद्धार के लिए हमारे उद्धारकर्ता ने करी, वो सब बातें अगर हमारे अंदर एक चलचित्र की तरह है, वो सारी घटनाएं जो 2000 साल पहले हुई, जो पवित्र शास्त्र में बड़ी स्पष्ट है और भूली भी नहीं जा सकती, और हर एक को याद है कि किस जगह पर क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिए, चेले क्या पूछ रहे थे। ये इतना रटा रटाया सा है, बिल्कुल है और होना भी चाहिए, पर ये भीतरी मनुष्यत्व में है। मसीह विश्वास के द्वारा जो सच है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर विजय हुआ है, जिसने मृत्यु को निकम्मा किया है और तमाम दुष्टता के शैतान के मृत्यु पर जो अधिकार थे वो ले लिए हैं हमें जीवन देने के लिए। तो ये बातें क्यों होनी चाहिए, वो आगे लिखा हुआ है, हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल कर, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हमने जड़ों के बारे में देखा कि अगर जिसकी जड़ें बहते पानी के किनारे हैं वो पेड़ कैसा होगा, फल फूलदार, पत्ते हरे भरे। हमने एक चीज़ और देखी थी कि जब 137 भजन संहिता में कि कैसे वो अपनी वीणाओं को टांग दिए थे और उनकी जड़ें नहीं थी, कुछ नहीं था, यीशु से प्रेम नहीं था, नहर के किनारे जरूर थे पर रो रहे थे, गाना गाते भी नहीं आ रहा था। तो जवाब था, पराए देश में हम उसके गीत कैसे गाएं। ये स्थिति,
कि लोग उसकी बड़ाई प्रशंसा, हम निश्चित इस देश में परदेसी हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में हैं वो सारे संसार में परदेसी है। सिर्फ मैं इसी देश की बात नहीं कर रहा जहां मैं रह रहा हूं, मेरे लिए सारा संसार परदेसी है। और जब एक बार हमारा भीतरी मनुष्यत्व इस बात को मान लेगा तो हम छुटकारा पालेंगे वो सारी बातों से। मैं, मेरा, ये, मैं, वो और ये जितने भी डैश डैश लगते हैं उससे छुटकारा, पूरा पूरा छुटकारा। तो जो सबसे खूबसूरत बात भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाने की और प्रेम में जड़ पकड़कर, जब जड़ की बात आती है तो प्रभु यीशु ने एक साफ साफ कहे विश्वास और जड़ का समायोजन देखिए। जब कहे, जब चेले असफल हुए तो उन्होंने कहे विश्वास की कमी के कारण कि अगर तुझ में विश्वास है, राई दाने के बराबर भी मनुष्य में नहीं है, पर वो जो विश्वास योग्य है वो हमेशा ईमानदार और आज्ञाकारी है। हम कितने आज्ञाकारी और ईमानदार हैं वो एक अलग बात है। पर प्रभु यीशु ने कहे कि सहतूत के पेड़ से तुम कहोगे कि इस जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लगे तो वो हो जाएगा। समुद्र में जड़ लगना, एक पेड़ की जड़ कितनी लंबी होती होगी? इतनी लंबी तो नहीं होती कि जितना समुद्र गहरा होता है, पर ये सब हो जाएगा। इतनी लंबी जड़ें, बांस की जड़ें, बांस का बढ़ना कितना धीरे होता है, पर जड़ें जब हो जाती हैं तो वो कितनी तेजी से वो जड़ें पहले बढ़ती हैं। तो प्रेम की जड़, अगर हमें नींव डालना है, नींव यहां पर लिखा है कि और वे नींव डालकर, जड़ पकड़कर और नींव डालकर, तो कब डलेगी? जब जड़ पकड़ी हो। नींव के बारे में कहा गया रेत पर है कि चट्टान पर है। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उनकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आत्मिक लोगों के साथ बैठो, ये बातें जब मसीह जीवन में है, आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य और सब देखना, सुनना, समझना हो रहा है, तो बहुत आसानी से आत्माओं को परखो जो कहा गया है, उसमें परखने की क्षमताएं इस बात पर निर्भर है कि भीतरी मनुष्यत्व जो विश्वास के द्वारा मसीह हम जीवन में हैं और जड़ पकड़े हुए हैं, तो नींव निश्चित डलेगी। और ये भी जान जाएंगे कि कौन क्या क्या है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, सब कुछ पहचाना जा सकता है। दृश्य या अदृश्य सारी चीज़ें जानी समझी जा सकती हैं और उसकी गहराइयाँ भी। वक्ता बहुत हैं, स्पीकर्स बहुत हैं, सरमन बहुत से होते हैं, कहानियाँ और सब बातों को अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश होती है, पर वचन का बेसिक जो है कि ओंठों से जो निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सबकी भलाई के लिए हो। और भलाई हर कोई ये चाहता है अपनी प्रार्थना में, जो इफिसियों 3:14 से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई उसके साथ रहना चाहता है कि सारी चीज़ें जो गलीचपन संसार का है, शरीर का है, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। सब चाहते हैं छुटकारा पाना, और उसके लिए कितना सरल जो प्रभु यीशु ने कह दिया कि कौन सी जड़ों को उखाड़ के फेंक दें कि प्रेम की जड़ लग जाए। भले बुरे के ज्ञान के पेड़ की जड़ उखाड़ के अलग करें, इच्छा रखें, यीशु के नाम में मदद मांगें। बलवंत कहाँ होना है, सामर्थी किस बात में होना है कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी। ऊपर का दिखा के हाथ बढ़ा के चंगाई सामर्थी नहीं, यीशु के नाम में वो दान दिए गए हैं, यीशु के नाम में होगा। सामर्थी सिर्फ वो नाम है, कोई मनुष्य नहीं। और हर की सुनी जाएगी, किसी को वो कुछ नहीं, सबकी सुनेगा, क्योंकि सबका हिसाब करेगा। अब क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जवाब दे आप हैं, और आपने पुकारा है, मांगा है, तो लेखे में है।
अलग नहीं किया जा सकता। आप ये जान लीजिए कि जब न्याय होना है तो ये सब बातें सामने आनी है, तो फिर अविश्वास की जगह कहाँ रही? क्यों डरते हैं कि मैं पुकारूंगा, मेरी नहीं सुनता इतने समय से? अरे कुछ नहीं, वो सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है, सब हो रहा है आपकी प्रत्येक बात का। तो गहराइयाँ समझिए, लोगों की लंबाई चौड़ाइयाँ, ये पूरे संसार में समझ जाए कि कौन क्या है, कि वो स्थिति में है क्या। तो पवित्र आत्मा प्रकट करेंगे हर उस ओंठों से निकलने वाले शब्द व्यक्ति के प्रमाणित करेंगे कि वो पवित्र शास्त्र के द्वारा है, कि अपनी बाहरी ज्ञान बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल किया गया, स्टडी किया हुआ बहुत सारा मिल मिला के एक मिक्सचर परोसा गया। सच्चाई ये है कि ये दो बातें, कि उसमें नींव डली रहे और मसीह के उस प्रेम को जान सको। 19, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ज्ञान से परे है, उसके प्रेम को पहचानना, क्रूस की मृत्यु को पहचानना, हर उस बात को जानना, वो ज्ञान से परे है। उसका एक छोटा छोटा अपने सब के अनुभव हैं, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसके अनुभव हैं, उसके साथ कैसा फीलिंग्स होती है, उसके थोड़े से समय के अलगाव के लिए, दूरी के लिए कैसा लगता है, उसके बिना खाना पीना उठना बैठना कैसा लगता है। प्रेम उस ज्ञान से नहीं, मनुष्य के इन सारी चीज़ों के आकलन से नहीं पहचाना जा सकता। वो सामर्थ जो प्रेम के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में काम करती है और परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा का कारण ठहराती है, वो प्रेम का वो फल आपको आनंदित, शांति, बल, शक्ति और सारी चीज़ों से संतुष्टि दे देता है। वहाँ समझ में आता है कि प्रेम काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे, और सारा अस्तित्व जगमगाने लगता है। वहाँ ये नहीं लगता कि आपने दया की, किसी पर तरस खाया, नहीं। वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ आप काम कर रहे हैं। पिता यही तो चाहता है, पुत्र यही चाहता है, पवित्र आत्मा यही चाहता है। भीतरी मनुष्य का सामर्थी होना, यीशु के नाम में वो लहू मिल गया है, कमजोरी कहीं नहीं है। वो जीवित खुदा, हमारा प्रभु, उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, है और आने वाला है। फिर कैसी विडंबना! ये बहुत आवश्यक है। और कहा है तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। अनलिमिटेड है ये, समानता और स्वरूप में बहुतायत का जीवन है ये, आत्मा का, भीतरी मनुष्यत्व का, जहां इसी पृथ्वी पर आप स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय स्थानों में होते हैं। उसके साथ ही पवित्र और स्वर्गीय स्थानों में होना है। उसके लिए कोई जगह निश्चित की गई है कि पृथ्वी पे ये नहीं होगा। इसलिए तो यीशु ने कहा, संसार का रहते हुए भी संसार का नहीं। उसका अस्तित्व स्वर्ग, हमेशा कहा गया है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। क्या है? यही तो है कि उसकी सारी भरपूरी, सारी भरपूरी समझ में नहीं आ रही होगी। कौन कौन सी भरपूरी? घर में भंडारों की भरपूरी, वो दाने पानी की भरपूरी, वो तो वैसे ही रहनी होनी, कि पुराना खत्म नहीं होगा और नया आ जाएगा। टोटा नहीं होगा, कंगाली नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी। चिंता करने वालों के लिए, दो चित्तों के लिए बिल्कुल हो सकता है, पर आत्मिक भरपूरी, आत्मिक भोजन हर समय हर जगह, जो आत्मा में भूखे प्यासे हैं उनके लिए हमेशा उसकी मेज लगी हुई है। और वो मेज ऐसी है जो विरोधियों को दूर पले धकेल देती है, अलग कर देती है। जो जो ऐसे विरोधी हैं वो मेज से अलग कर दिए जाते हैं। जो जब मेज बिछाता है हमारे लिए, तो उन लोगों को अलग कर देता है जो इस तरह की वो घिनौनी दुष्टता से इस वचन के विरोध में होते हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई लंबाई चौड़ाई गहराई वहराई कुछ नहीं होती, सिर्फ एक
ज़्यादा अच्छा समझते हैं आप कि पोले लोग, खोखले लोग, और यहाँ वो खोखलापन भरने के लिए भरपूरी और परिपूर्णता, ये अधिकार हम सबको मसीहियों को मिला है कि उसमें परिपूर्ण हो जाओ, और परिपूर्ण होने का रास्ता विश्वास का मसीह के साथ, आत्मा के साथ, वो तमाम सामर्थ जो उसकी है लेकर, बलवंत होकर, जड़ पकड़कर, नींव डालकर उसकी महिमा स्तुति करें और प्रेम को पहचान लें कि प्रेम क्या है। ज्ञान से नहीं, ये आत्मिक रास्ता है, आत्मा के साथ है, और ये कार्य हर कोई करता है जाने अनजाने, मदद करके आत्मा में। वो हमारा स्वभाव है, समानता और स्वरूप में जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। आप भी उन्नति पाइए। तो अब हम इस आखिरी पद को देख लें, 20 को, इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम मानते हैं या इच्छा रखते हैं, अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं, और जो मांगना होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व कितना बलवंत हुआ है। और हमने ये जाना कि भीतरी मनुष्यत्व जो मसीह की सामर्थ्य से ही बलवंत होगा, तो यहाँ कहा गया है कि उससे कहीं अधिक काम करता है जो हम, पर वो जो सामर्थ्य हमारे जीवन में है उसके द्वारा, व्यक्तिगत सामर्थ्य, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की बात बिल्कुल नहीं है। यह निर्भर करता है कि हम क्या क्या उसकी सामर्थ्य की या उसकी अधीनता में देखते हैं। और ये देखना कब होगा अधीनता में? उसकी सामर्थ्य के द्वारा, कि साफ साफ देखना, सुनना, समझना, बोलना, जब हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाते हैं। और वो सामर्थ्य उसकी सामर्थ्य से जो हमने भीतरी मनुष्य में पाई है, भीतरी मनुष्यत्व में पाई है, वो कर सकता है, क्योंकि ये सब उसी के द्वारा है। वो ही सब है, उसके द्वारा सब है जो मेरे जीवन में है, सारी सृष्टि में है। हम जब मांगते हैं, जब हम सीख रहे हैं कि और तो कौन से स्तर पर उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, मैं यहाँ ये बात समझाने की या अपना राज्य बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि मनुष्य इस बात से अपना राज्य बिल्कुल नहीं बना सकता। ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है, और अधीनता में देखना तब होगा, और सामर्थ्य के काम जब साफ कहा गया है, हमारी सोच समझ से कहीं ज़्यादा अधिक काम करती है उसकी सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब किया जाने वाला कार्य, परमेश्वर के राज्य के लिए, संसार में ये बनाओ वो बनाओ, ये नहीं कि कहाँ तक है, कितना बड़ा है, कितनी चर्चेस हैं, कितनी कलीसियाँ हैं, ये नहीं, कितने पास्टर हैं, कितनी भीड़ है, नहीं नहीं नहीं। आत्माओं का, कि आत्माएं कितनी हैं, और सचमुच में वो जो आत्माएं हैं वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है क्या? और इफिसियों 3 इसी बात को कर रहा है कि आप हो जाएं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य अपने भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे। और वो कैसे करे, इसका पहले हमने देख लिया है कि हम बलवंत हों। और बलवंत के लिए लिखा गया है कि बलवंत को, किसी बलवंत को कब बांधा जा सकता है? यीशु के नाम में जो संसार के बलवंत जो माने जाते हैं, भीतरी मनुष्यत्व में जो बलवंत है, बाहरी जो कुछ दिखावा है, छाया है, उसको बांधा जा सकता है, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ समय का दिखता है, पर जो सच है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जिसे हम काम होते हुए देखते हैं। सारी सृष्टि में होने वाली घटनाओं को देख समझ
सक रहे हैं, हाँ कहीं पर भ्रमित हो सकते हैं कि कब होगा कैसा हो, ये सब अंदाजे एक अलग बात है। पर उसके साथ और जहाँ तक कहा गया है इसमें कि पवित्र लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है एक, इसको और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ 18, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। कौन से पवित्र लोग? वो तमाम चेले, वो तमाम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आए भविष्यवक्ता, वो नबी, इन सारी सभी को जो वचन कहे वो क्या क्या कह रहे हैं। आज के समय के पवित्र लोगों को जानना समझना, समझिए बिल्कुल, पर जिन्होंने जिनके जिनके द्वारा स्थापना हुई, अब इसमें से कौन चुने हुए हैं अभी के समय के मैं नहीं जानता, कौन बुलाए हुए हैं मैं नहीं जानता, वो अपनी बुलाहट खुद बताते हैं। सच है क्या है परमेश्वर ज़्यादा भला जानता है, पर पहचान आप कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब पहचान सकते हैं। और उन वचनों की समझ कब खुली थी? जब प्रभु यीशु ने चेलों के ऊपर फूंका था। ये वही बात है पवित्र आत्मा का मिलना या फूंका जाना, कि ये सब बलवंत हो, सामर्थी हो, और वो जो शरीर और मन की इच्छाओं के निवेदन विनती के अलावा कहीं अधिक पाने के हकदार हैं आप। इसीलिए कहा गया है कि परिपूर्ण हो जाओ, भरपूर और परिपूर्ण हो जाओ। तो पवित्र लोगों को जानना समझना, वहाँ पर पवित्र शास्त्र में जो उन्होंने कहा है कि हम उन बातों को देख सकें और समझ सकें और समय को पहचान सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए ये सारी कुछ सच्चाइयाँ प्रकट कर सकें, तो भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाना, देखना, सुनना, समझना, जानना, पहचानना सब है कि यहाँ सब पहचान हो जाती है। नाम से लेकर सारा कुछ पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है। इसे जैसे जैसे हम इच्छा रखकर उसके चरणों में रखेंगे, हर द्वार खुल जाएगा, हर पर्दा हट जाएगा यीशु के नाम में। आप मांगे तो यीशु ने कहा है वो तमाम गांठें खुल जाएंगी, यीशु ने खोली थी। बोलता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप अपने लिए मांगना, क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? यीशु के नाम में।